रेडियो इप्सा 91.2 FM। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और मैं आ गई हूँ आपके लिए आज बहुत ही खास शख्सियत लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, और जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि ये काम करते हैं जो हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बिना ज़ुबान के जो जानवर रहते हैं उनके लिए काम करते हैं, और एनिमल वेलफेयर सोसाइटी चलाती हैं, और भी बहुत सारे ग्रेट काम करती हैं। हमारे साथ आज स्पेशली मौजूद हैं कोमल डोलेकर जी, जो कि जसराज एनिमल वेलफेयर के फाउंडर भी हैं, और वहाँ पर निरंतर अपनी सेवाएं देती हैं, और पूरे समय जो है वो इन बेजुबान जानवरों के पीछे जो है अपना पूरा समय दे देती हैं। तो कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। धन्यवाद अर्पिता जी। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ पे रेडियो इप्सा पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोमल जी, जैसे कि आपने अपने पूरा, मेरे ख्याल से एक लाइफ स्पैन जो है, एक बहुत बड़ा समय जो है अपनी लाइफ का, वो पूरा डेडिकेट कर दिया है जसराज एनिमल वेलफेयर को। तो ये जो शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? मैं जब 3 या 4 साल की थी, तो मैं अपने मोहल्ले में जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ मैंने देखा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। वो ऐसे घूम रहा है और वो अनअटेंडेड था। तो मुझे लगा कि ये तो अकेला है, इसकी मदर नहीं है इसके पास में। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, तो मैं उसे उठा के अपने घर ले आई। मुझे लगा इसे किसी की ज़रूरत है। तो उस दिन का दिन था जब मैंने एक फर्स्ट रेस्क्यू अपना किया, और मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया। तब से मैं इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व किया, और घर के लेवल पर करती रही। फिर बाद में मैंने अपना ये एनजीओ स्टार्ट किया। तो कितना समय हो गया इस एनजीओ को मैम? इस एनजीओ को अभी हमारे जो शेल्टर है उसे 3 साल हो गए हैं, और मैं इस काम को फुल टाइम कर रही हूँ। उस चीज़ को 5 साल हो गए हैं। अच्छा जी। तो जैसे इसी की शुरुआत, जैसे आपने बोला कि आपका जो शेल्टर है, मैंने तो खैर विजिट किया, तो बहुत ही सुंदर है मतलब वो शेल्टर, और जो वो मतलब इतने सारे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो अभी हाल फिलहाल आपके शेल्टर में कितने एनिमल्स हैं? अभी जो हमारा शेल्टर है उसमें 100 श्वान हैं, डॉग्स हैं 100, और 2-3 बिल्लियां हैं, 5 गायें हैं। अभी हमें जगह की कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि बहुत सारे बेजुबान हैं जो कि रोड पर हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिसीज हो जाती है, तो हम कई बार अपने शेल्टर में ले नहीं पाते हैं। कैपेसिटी 100 डॉग्स की है, तो 100 डॉग्स हमारे यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं। ओके, दैट इज रियली अमेजिंग। कोमल जी का जो शेल्टर है, वहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको, मुझे तो अभी सोचकर ही गूज़बम्स आने लगे हैं। तो आप अगर विजिट करेंगे तो आपको भी गूज़बम्स आने लगेंगे, और भी बहुत सारी एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटूंगी और करूंगी आपसे और भी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूं वानी, और आप मुझे सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो इप्सा पर। आज हमारे साथ बहुत ही खास पर्सनालिटी है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है अभी डेडिकेट कर दिया है एनिमल वेलफेयर को। हमारे साथ है कोमल डोलेकर जी, जो कि जसराज एनिमल वेलफेयर की फाउंडर भी हैं, और उसी के साथ 24/7 इसमें काम करती है। तो कोमल जी, जैसे कि आपने बताया अभी पिछले 5 साल से यू आर डूइंग इट फुल टाइम, राइट? तो इससे पहले की लाइफ कैसी थी, मतलब कैसा लाइफ था? मतलब एक नॉर्मल सा लाइफ था, या पहले से इस तरह का मिक्स एंड मैच था? फुल टाइम एनिमल वेलफेयर स्टार्ट करने के पहले मैं जॉब करती थी, और मैं अपना, मेरा जो फील्ड था वो एक तरह से मेडिकल फील्ड ही था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल फील्ड में ही काम करूं। तो मैं स्किन और डर्मेटोलॉजी फील्ड में मैनेजमेंट वर्क में जॉब करती थी एज ए क्लिनिक मैनेजर। और मेरा जो साइड में जब भी मैं रोड से जा रही हूँ, बाहर निकली हूँ, मुझे कहीं ना कहीं डॉग्स दिख जाते थे, बिल्लियाँ दिख जाती थी। मैं ऑफिस छोड़ के उन्हें रेस्क्यू करने चले जाती थी, घर पर लेकर जाना, फिर अपना ऑफिस उस दिन छुट्टी कर देना या हाफ डे ले लेना। तो यह बीच बीच में काम चलता रहा। और एक सपना और था कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूं। अच्छा। तो मैंने फिर दुबई से अपना MBA भी कंप्लीट किया, और वहाँ भी मैंने रेस्क्यू किया। ओह, वहाँ भी एक बिल्ली का बच्चा सो रेस्क्यू दुबई में भी किया। यू डिड योर MBA इसमें? हाँ, दुबई में मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में MBA किया है। और उसके पहले इंडिया में यहाँ पर भी एक MBA किया था,
लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन में था। तो एक Okay. सपना था कि कॉलेज जाकर एक लाइफ देखना है, Enjoy करनी है। कॉलेज लाइफ कैसी होती है। हाँ। तो मैंने वहाँ से किया। और उसके बाद अब जैसे आपने एक बहुत अच्छी पढ़ाई करी है ना, यू कैन अर्न अ वेरी गुड, वो जॉब अच्छा खासा कर सकती है, लेकिन वो सब छोड़कर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में मतलब क्या इंस्पायर करता है आपको इस चीज के लिए? मेरा यह मानना है कि जब तक आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, तब तक आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा फील होगा। क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है कि मैंने 10 साल जॉब की है, मैं अच्छा अर्न भी कर लेती थी उस टाइम, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को करके ज्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से एक रुझान रहा है इस तरफ कि इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता है जी। और सुविधाएं बहुत कम है। तो मुझे अभी ज्यादा संतुष्टि फील होती है, ना कि कोई एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाकर अर्न करके और फिर अपने मन को मार के कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। खैर, बहुत इंस्पायरिंग है मैम आपकी स्टोरी, और बहुत कोमल जी आपने मतलब डेडिकेशन भी मैं देखती हूँ आपको, हमेशा मैं आपकी पोस्ट भी देखती रहती हूँ, तो एक डेडिकेशन जो है वो आपका मैं देखती रहती हूँ। तो बहुत सी बातें अभी और भी करना बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे एनिमल वेलफेयर के बारे में। तब तक आप कुछ नहीं करना है, सुनते रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM, तब जो कहे दिल की बात, मेरी आने वानी के साथ। और हमारे साथ स्पेशली आज मौजूद हैं कोमल डोलेकर जी। Radio Ipsa 91.2 FM. एक अनकंडीशनल लव होता है जब आप किसी भी एनिमल को, पेट एनिमल हो या कोई भी एनिमल हो ना, उनको प्यार करते हैं ना, तो वो जो आपको प्यार करते हैं वो बहुत ही अनकंडीशनल लव होता है। और ये जो है सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये आप बताकर या किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप मुझे आने वानी को सुन रहे हैं, और मैं आज एनिमल्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जसराज एनिमल वेलफेयर की फाउंडर जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं, कोमल डोलेकर जी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और एनिमल वेलफेयर की फील्ड में इतना मतलब डेडिकेशन से काम कर रही है। तो कोमल जी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपको इंस्पायर की ये चीज़ें, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि बहुत ही कॉमनली जैसे वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, या स्ट्रे एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैली हुई है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या मेजर मिसकंसेप्शन है एनिमल के बारे में या स्ट्रे एनिमल्स के बारे में? लोगों के मन में यह धारणा है कि जो श्वान रोड पर घूम रहे हैं, जो डॉग्स घूम रहे हैं, उनसे बीमारियां हो सकती है, हमें या हमारे बच्चों को वो बीमारी फैलाते हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे वायरस हैं जो ऐसा इन जनरल ही कोई बीमारी लग जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि उन्हें लगता है कि ये भौंक रहा है, या ये आवाज़ बहुत करते हैं, रात में चिल्लाते हैं, या ये बाइट करने की कोशिश करते हैं, काट लेते हैं, हमारे बच्चों के पीछे लपकते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, डॉग्स हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, इन्हें यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दो, या इन्हें इनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दो। लोगों के बीच में यह धारणा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जनरली ऐसी बीमारियां नहीं रहती जो कि अगर डॉग कोई बीमार है तो उससे इंसानों में हो जाए। कम्युनिकेबल नहीं रहती, मतलब कोई ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसी बहुत ही कम बीमारियां हैं, और वो कंडीशन भी बहुत रेयर होती है कि किसी डॉग को वो बीमारी हो। एक डिसीज होती है जो कि रेबीज कहलाती है। उसके लिए यहाँ पर जैसे नगर निगम काम करता है, जब वो नसबंदी के लिए डॉग्स को लेके जाते हैं तब वो एंटी रेबीज का टीका उन्हें लगाते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, समय समय पर नगर निगम भी और जितने भी एनजीओ हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू एंटी रेबीज के टीके डॉग्स को लगाते हैं। अच्छा जी। और ये भी कहा जाता है ना कि जैसे अगर डॉग आपको लीक कर रहा है, चाट रहा है, तो उससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, ऐसा भी मिसकंसेप्शन है, मैंने देखा है कहीं पे। इसलिए ऐसी धारणा है, लेकिन डॉग अगर आपको चाट लेता है तो उससे कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आपको कोई घाव है, उस घाव में अगर रेबीज वाली बीमारी वाले डॉग आपको अगर चाटता है तो उसकी जो सलाइवा है उससे रेबीज फैलता है। लेकिन अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है, ब्लड के थ्रू कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो रेबीज नहीं होता है। ओके।
तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन भाई कोमल जी ने आज क्लियर कर दिए हैं, और खैर मुझे तो क्लियर थे ही, लेकिन मेरे जो लिसनर्स हैं उनको क्लियर कर दिए हैं। और भी ढेर सारी बातें हैं जो मुझे करना बाकी है कोमल जी के साथ, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे और करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे आने वानी के साथ। Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूं वानी, और आप मुझे सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो इप्सा पे। हमारे साथ आज स्पेशली एक गेस्ट मौजूद है, कोमल डोलेकर जी, जो कि हमारे साथ बहुत सारी प्यारी बातें कर रही है। एनिमल वेलफेयर को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन कोमल जी ने हमारे साथ क्लियर कर दिए हैं ब्रेक पे जाने से पहले। तो कोमल जी, जैसा कि हमने बात करी कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि किस तरीके से आप मतलब जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे कैसे आप चीज़ें फैलती हैं। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा अगर हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं या सोसाइटी को अगर देखते हैं, तो क्या रोल वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर हम सोसाइटी या जो हमारा समाज है वो इस एनिमल वेलफेयर में किस तरीके से और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है? मेरा यह मानना है कि दो तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। पहला अपने लेवल पर इंडिविजुअल, और एक ग्रुप या सोसाइटी समाज के लेवल पर। हम अपने लेवल पर यह कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास जो भी, अगर बिल्ली है, बिल्ली वैसे जनरली मध्य प्रदेश में बहुत कम पाई जाती है, जो फ्री रोमिंग में होती है, महाराष्ट्र में, गोवा में काफ़ी होती है। तो जो श्वान है, डॉग्स हैं या बच्चे हैं, उनको हम अपने घर का बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना भी दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें एक्स्ट्रा कुछ इस चीज के लिए करना होगा, क्योंकि हर घर में थोड़ा खाना तो बचता ही है। इंडिया में तो ये रिवाज है ही कि एक का खाना हम एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। तो वो हम उन्हें दे सकते हैं। पानी की व्यवस्था करें और ये देखें कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाएंगे, कॉमनली पता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें और किसी न किसी एनजीओ या शेल्टर के बारे में जानकारी रखें और उनसे जुड़ जाए। और अगर कोई इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होके करना चाहता है तो वो उस एनजीओ में जाकर देखे किस तरह से काम होता है। और थोड़ा बहुत कोर्सेज भी होते हैं जिसमें सभी को बेसिक ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड सिखाया जाता है। तो वो कोर्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में कुछ आगे करना है। और समाज के लेवल पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई फंक्शन होता है, उसमें जीव दया के प्रति करुणा रखना और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से जुड़कर कुछ बड़े लेवल पर काम किया जा सकता है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या तो आप उनकी हेल्प फिजिकली कर सकते हैं या फिर जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो आप उन्हें प्रोवाइड करवा के कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, या तो इंसानों के लिए करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, या एनिमल्स के लिए करते हैं। तो उस तरह से किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको इनिशियली तो खैर खुद से ही द चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसा कह सकते हैं। तो शुरुआत जो है अपने आप से करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप सोसाइटी लेवल पे भी जुड़ सकते हैं। कोमल जी हमें ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ, और आप ट्यून करके रखिए ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio Ipsa 91.2 FM. एजुकेशन इज द बिल्डिंग ब्रिक ऑफ एनी सोसाइटी। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उन्हें अवेयरनेस की तरफ ले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आज हमारे साथ है कोमल डोलेकर जी, और मैं एजुकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोमल जी कि जो एनिमल वेलफेयर है उसको कैसे कंट्रीब्यूट, मतलब उसका रोल कैसे इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन से कह सकते हैं एक सेटअप है उसमें अगर हम इस तरीके का कोई चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बचपन से ही जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दया की भावना, करुणा और जानवरों के प्रति दया रखना सिखाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल हमारे बुक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम कविताएं, कहानियां तो बहुत पढ़ते हैं, एक जंगल था, एक शेर था, एक बिल्ली, एक कुत्ता, लेकिन वह
प्रैक्टिकल जो दुनिया होती है उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये किया जा सकता है कि बच्चों को स्पेशली क्लासेस लगाई जाए वीक में 1 बार या 2 बार, और उसमें इन लोगों के प्रति बताया जाए कि इनके साथ क्रूएल्टी नहीं होने देना है। कई बार क्या होता है, जो लोग डरते हैं वो सोचते हैं कि अरे हट जा, अरे भाग जा, ऐसे पत्थर उठाते हैं, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वो भी शायद गुस्सा कर सकता है। क्योंकि अगर हम इंसान को भी एक चाटा मार दें तो वो भी हमें चाटा मारेगा, तो यह तो जानवर है, थोड़ा सा रिप्लाई वो भी करेगा। तो हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि हमें इनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना है। यह बच्चों को शुरू से सिखाना होगा, और उन्हें डरना नहीं है, उन्हें कैसे हम अपना दोस्त बना सकते हैं यह सिखाना है। जी। तो खैर मैंने मतलब हम लोग तो खैर स्ट्रे एनिमल्स देखते हैं, और मुझे तो खैर डॉग से एक अलग अफेक्शन भी है। तो मैं अक्सर ये देखती हूँ कोमल जी कि अगर आप किसी डॉग के सामने नीचे अगर पत्थर रखा भी नहीं है, अगर आप उसको एक्ट करके भी ऐसा करेंगे तो वो डर जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये भी मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक्ट से ही डर जाते हैं। तो वो मतलब इतना हार्मफुल नहीं होते जितना लोग, और उन्होंने उनके दिमाग में सेटअप कर दिया गया है। खैर हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है कि किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से और क्या चीज़ें इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जो है, एक तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कर रही है, जिससे कि इनकी जो आबादी है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर आबादी बढ़ती है तो एनिमल्स को खुद ही खाने की समस्या होगी, प्लस उनको रहने की समस्या होगी, फिर आपस में वो लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर उससे हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। तो क्या होता है कि हर सिटीज़ में इनके नसबंदी के प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। इसका टेंडर होता है जो कि एनजीओस को दिया जाता है, और फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाता है। मेरे हिसाब से कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई डॉग जैसे छूट गया है, उसे नहीं पकड़ पाए, या वो भाग गया, पकड़ में नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट सीजन में उसके बच्चे फिर हो जाते हैं, या वो मेल है तो उन लोगों का पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन जो होता है, टीकाकरण होता है, इसको इफ़ेक्टिव रखें। और ये ध्यान रखें कि अगर कोई सिटी है, उसकी जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो उसके लिए काम कर रही है, तो वो ये देखे कि इनके भोजन और पानी की व्यवस्था होती रहे, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, अवेयर किया जा सके। जैसे अभी नगर निगम की जो कचरा गाड़ी चलती है, उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, तो जीव दया के लिए भी मैसेज होना चाहिए। हालांकि फिलहाल जो रेबीज का टीकाकरण हो रहा है उसके लिए एक मैसेज उसमें अभी आता है कि आप डॉग को परेशान ना करें, तो अगर आप परेशान करेंगे तो वो काट सकता है, और नगर निगम उनके टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है। अच्छा, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जीव दया में कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है कोमल जी से और भी बहुत सारी इस तरह की बातें करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM, और सुनना है मुझे यानी कि वानी को। टिल द टाइम स्टे ट्यून। रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूँ वानी, और मेरे साथ आज एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। हमारे साथ है आज कोमल डोलेकर जी, जो कि जसराज एनिमल वेलफेयर सोसाइटी जो है वो चलाती हैं, और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग सा काम करती हैं। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा एक बार। इंदौर शहर में बहुत ही अमेजिंग सा काम कर रहे हैं। इनका जो वेलफेयर सेंटर है वहाँ पर भी आप विज़िट करिएगा। तो कोमल जी, जैसे कि मैं तो आपसे मिली हूँ, वहाँ पे वेलफेयर सेंटर पे भी मिली हूँ, लेकिन अगर मैं आपके डे की बात करूँ कि टिपिकली आपका दिन जो है वो कैसे गुजरता है इनके साथ, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे आप? एक तो हमारा जो नंबर है, मेरा नंबर, वो गूगल पर है जी। तो मुझे कभी भी कॉल आता है, रात में भी कॉल आ जाता है कि हमारे इस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, या इस डॉग को ये वाला परेशानी है। तो मैं कॉल्स अटेंड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जा पाऊँ। नहीं जा पाती हूँ तो मैं, अगर जगह है हमारे शेल्टर में, तो उन्हें बुला लेती हूँ। एक तो यह चीज़ हो गई कि ऑन कॉल मुझे अवेलेबल होना ही है जी। दूसरा यह कि सुबह 5 बजे हमारे जो 100 डॉग्स हैं उनके लिए खाना बनना चालू हो जाता है। तो हमारे पास में 2 स्टाफ हैं जो कि 24 घंटे शेल्टर पर ही रहते हैं, क्योंकि हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और अगर हम 1 मिनट के लिए भी बाहर गए तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे डॉग्स हैं, उनकी कुछ भी बहसबाजी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है।
तो सुबह 5 बजे जैसे ही खाना बन जाता है, खाना फिर ठंडा होने के बाद में 7, साढ़े 7, 8 बजे सभी डॉग्स को हम लोग खाना खिलाते हैं। ठीक है। तो मैं सुबह 7 बजे 8 बजे पहुंच जाती हूँ शेल्टर पर। जनरली फीडिंग के टाइम पर मैं वहीं रहती हूँ। ओके। फीडिंग होने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में वहाँ पर सफाई होती है। फिर गायों को भी भोजन देना, भूसा और उनका जो भी भोजन है, पशु आहार, वो दिया जाता है। सफाई होती है। कई बार हमारे शेल्टर में सर्जरी प्लान होती है। हाँ। तो डॉक्टर आते हैं वहीं पर और सर्जरी करते हैं। जिस भी प्रकार की सर्जरी हो, वो सर्जरी होने के बाद में फिर दोपहर का टाइम जनरली सभी डॉग्स सोते हैं, तो हम लोग थोड़ा मेंटेनेंस का वर्क कर लेते हैं। अच्छा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें अपडेट्स डालना, आगे की प्लानिंग करना, वो सब करके और दोपहर का टाइम सर्जरी, ट्रीटमेंट इन सब में गुजर जाता है। शाम को फिर जो डेली के ट्रीटमेंट्स होते हैं, सभी डॉग्स को देखना, उनको दवाई लगाना, जिसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो करना, और फिर शाम को फिर एक बार फीडिंग होती है। फीडिंग के बाद में 9-10 बजे मौसम के हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी ठंड चल रही है तो उनको बोरे देना, कपड़े बिछाना उनके लिए, बच्चों को केजेस को कवर करना, वो सब कुछ करके फिर रात में सभी डॉग्स सो जाते हैं। वाओ, दैट इज लवली। मतलब सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तो खैर वहीं पे रहती है तो ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है ना कोमल जी, जैसे कि हम लोग करते हैं काम, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लौटूंगी और आपसे करूंगी बहुत सारी बातें कोमल डोलेकर जी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मैं हूं वानी। रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप मुझे यानी कि वानी को सुन रहे हैं, और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ है आज कोमल डोलेकर जी, जो कि जसराज एनिमल वेलफेयर की फाउंडर भी हैं और साथ में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यार, ब्रेक पे जाने से पहले इतनी सारी बातें इन्होंने हमें बताई है ना कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एनिमल वेलफेयर में कर भी सकते हैं। तो कोमल जी, जैसा कि आपने एक टिपिकल डे अपना बताया कि ये रूटीन रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज एवरीथिंग, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फाइनेंसेस और फंड्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी शेल्टर को चलाने के लिए आपको फंड्स तो चाहिए, तो वो कैसे आप मैनेज करती हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो फंड्स ही हैं। तो हम 2 तरह से काम करते हैं। पहला तो ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं हम उन्हें अपने साथ में जोड़ लेते हैं जी। फिर उनकी जो श्रद्धा भक्ति है, ऐसा हमने कोई फिक्स नहीं रखा है कि आप मंथली हमें डोनेट कीजिए। जो जितना कर पाए वो मंथली हमें थोड़ा थोड़ा डोनेशन करते रहते हैं। और उसके साथ में हमारे यहाँ एक सुविधा और है कि आप आएँ, हमारे शेल्टर विजिट करें, और आपके पास में जो भी कुछ सामान है, जैसे आप चावल दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, गाय के लिए भोजन दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके घर से अगर कुछ सामान निकला है, जैसे कपड़े निकले हैं, तो वो हमारे यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, जो कि डॉग्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए काम आते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और रेडियो इप्सा की पूरी टीम भी चाहती है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, अभी ठंड का मौसम भी आने वाला है, और हर सीज़न में मेरे ख्याल से जो एनिमल रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से उसे फुलफिल करना चाहिए। लास्ट में कोमल जी, मैं चाहती हूँ कि आपका एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए क्या रहेगा? मैं आप सभी को एक मैसेज यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो बेजुबान जानवर हैं, जीव हैं, इनके प्रति करुणा रखें और इन्हें परेशान ना करें, कोई क्रूएल्टी ना करें इनके साथ में। इनसे डरना नहीं है हमें। जनरली क्या होता है, हम डर जाते हैं, इसीलिए इनके साथ क्रूएल्टी हो जाती है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ कुछ गलत करते हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए भी हमारे कानून में व्यवस्था है, जो कि आप फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। और आप हमारा जो शेल्टर है उसमें आप विज़िट करें, और आप समझें इस चीज़ को कि एनिमल्स के प्रति अगर हम दया की भावना रखते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो आपको कितना प्यार मिलेगा उनकी तरफ से। जी, सो थैंक यू सो मच कोमल जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपने इतना अच्छा मतलब हम लोगों को मैसेज भी दिया है। और ऑब्वियसली जीव दया और करुणा एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जितने भी मेरे लिसनर्स हैं वो भी अपने अंदर जो है इस चीज़ों को थोड़ा सा नर्चर करें,
और आपके आसपास जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको आप जो है वो दया की भावना से देखिए और उनके लिए जितना भी कर सकते हैं वो करें, और ना कर सकते तो परेशान तो बिल्कुल ना करें। तो इसी मैसेज के साथ जो है मैं फिर से आऊँगी और आपसे करूँगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरे आने वानी के साथ, और बहुत सारी बातें करते रहेंगे फिर। Radio Ipsa 91.2 FM.